औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद दुरूदुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे। और डे नहीं है, बेसिकली नाइट है। सो हुआ क्या कि मैं ऑफिस से आया, मैं सो गया, थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि आज ऑफिस में बहुत ही हेक्टिक डे था। पिछले कुछ दिनों से काम की रूटीन थोड़ी सी वो नॉर्मल जा रही थी, तो एकदम से क्या हुआ कि काम एकदम से ऐसा फ्लड हुआ ना, तो खैर उसको कर रहा था। तो फिर मैं उठ गया, मैंने खाना गर्म किया, खाना खाया और मैं बोल रहा था देन आई थॉट कि क्या किया जाए। तो मेरा इरादा कल डे में व्लॉग स्टार्ट कर रहा था, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं अभी फ्री हूँ तो अपना व्लॉग जो है वो अभी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो आज का जो व्लॉग है वो आई थॉट कि क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे आपको अपना फ्लैट टूर देना चाहिए क्योंकि अभी अभी रिसेंटली सफाई हुई है। उससे पहले बहुत गंदा हुआ था, मैंने बताया था पाकिस्तान गया था, वापस आया था, सफाई हुई नहीं थी 1 महीने से, तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। तो अभी भी सफाई को 2 दिन हो चुके हैं और गंद दोबारा होना शुरू हो चुका हुआ है तो लेकिन अभी भी इतना है कि प्रेजेंटेबल हालत में है। सो आई थॉट कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं रियाद में आया था, फिर मैं स्टार्टिंग में 1 मंथ में एक फ्लैट में रहा था जो कि कंपनी की तरफ से था। देन दे टोल्ड मी कि आफ्टर 1 मंथ यू नीड टू अरेंज योर ओन स्पेस। सो फिर मुझे दोबारा से अपना लाइक हंटिंग करनी पड़ी, और हंटिंग वाज लाइक इतना टफ था यहाँ पे फ्लैट लेना कि बस ना पूछें। मतलब क्या था कि वो लोग जितने भी सऊदी या अरबी हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि कोई फैमिली को दिया जाए, और मेरे पास फैमिली थी नहीं। तो फाइनली मुझे ये फ्लैट मिला था, स्टूडियो टाइप था, और लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांटेड। तो उसने क्या किया जनाब, मैंने उसको बोला कि मेरी फैमिली आ जाएगी, हालांकि मेरी फैमिली ने अभी नहीं आना था, बट मुझे क्या करना, मुझे उसको झूठ बोलना पड़ा कि भाई मैं क्या करूं, कंपनी की तरफ से जो अकोमोडेशन मिली हुई थी वो मैं खुद जाकर उनको पे करता, तो वो तकरीबन कोई 5,000 पर मंथ रियाल पड़ रही थी। जबकि ये वाला जो मैंने लिया था ये मैंने 2,000 पर मंथ लिया था, जो कि उसको मैंने कहा था कि इसकी कम करे थोड़ी सी प्राइस, लेकिन वो नहीं माना था। तो खैर फिर क्या हुआ कि रमज़ान आ गया, और रमज़ान में उसने रमज़ान की खुशी में जनाब कम कर उसने कहा इफ़ यू पे इन एडवांस लाइक 4 मंथ। शुरू तो मैं उसने 6 मंथ कहा था, बट सब बिल्डिंग वालों ने कहा था नहीं वी कैन नॉट पे दिस मच लाइक एकदम से 1 मंथ के नोटिस पे। सो ही टोल्ड कि आप 4 मंथ का देंगे, एंड उसके बाद उसने क्या किया, उसको 2,000 से जो है वो 1,500 पे कर दिया। तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा किराया कम हो गया। तो फिर जो ये घर था ये ऑलमोस्ट क्या खाली ही था, तो आई हैड टू बाय माई फर्नीचर और एवरीथिंग जो कि मुझे यूज़ में करनी थी। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें नून से मंगाई, कुछ अमेजोन से मंगाई, और कुछ होम बॉक्स यहाँ पे कंपनी है उनसे ऑनलाइन अपना सारा फर्नीचर मंगवाया। और जो मुझे अराउंड कॉस्ट पड़ा था तकरीबन 10 से 12,000 रियाल स्टार्टिंग में। मुझे ये सारी चीज़ें मैं आपको शो करता हूँ क्या कि मैंने लिया, कहाँ कहाँ से लिया। आई मे नॉट लाइक एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम नहीं सॉरी प्राइस कि कितने क्या चीज़ आई थी, बट स्टिल मैंने आपको एक जो है राउंड फिगर बता दिया, या 10 से 12,000 के रेंज में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें पहले मंगा चुका था और फिर मैंने एकदम से जब सारी इकट्ठी मंगाई थी, जब मैंने सारा काउंट किया था तो वो मुझे तकरीबन इट कॉस्टेड मी अराउंड 12,000। तो आई विल शो यू कि क्या क्या था उसमें। और ये देखें, सबसे पहले मैंने ये बेड लिया था होम बॉक्स से। ये सारा एक मतलब जो भी चीज़ें हैं ये पूरा सेट था, लाइक दिस क्या कहते हैं इसको, ड्रेसिंग, और उसके बाद ये बेड, 2 साइड टेबल्स, और ये सारा जो था यहीं पे ही आके उन्होंने फिट किया था। लाइक ये ऐसे क्या कहते हैं उसको, गत्तों में आया था ऐसे लंबे लंबे उसमें। तो मैं पहले उन्होंने मुझे कहा था आपने सर्विस लेनी है, तो मैंने कहा नहीं मैं सर्विस नहीं लेनी, यहाँ पे 7 लड़के हैं, कुछ पठान और बंगाली वगैरह, मैं उनको बुला के अपना फिट करा लूँगा। देन दे कॉल्ड में कि भाई सर्विस आपको लेनी होगी क्योंकि इंस्टॉलेशन वहीं पे होके आके होती है। तो मुझे ये था पता नहीं कितने चार्ज करेंगे, खैर उन्होंने ज़्यादा चार्ज नहीं किया था। तो इवन के बाद उन्होंने फ्री भी कर दिया था, जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने फ्री इंस्टॉलेशन करके दे दी थी। तो सारा फर्नीचर कहने का मकसद ये है कि उन्होंने मेरे फ्लैट पे आके ही सेट किया था। सो दिस इज़ द बेड, रस्ट कलर में कुछ था, ये मैंने लिया था। ये बेडशीट मैंने ली थी, और ये मैंने क्या कहते हैं इसको, मेट्रेस लिया था। ये बथा यहाँ पे एरिया है बाज़ार, लोकल बाज़ार, वहाँ से मैंने बंदे को कॉल की थी, उसने ऑनलाइन भेज दिया था। ये टेबल है, ये कुछ मैट्स लिए थे मैंने, ये मेरा ये जो एक्सटेंशन है ये ली थी। ये वाला जो कवर है ये मैं पाकिस्तान से लाया था। इसके अंदर वाला जो कंफर्टर है उसके साथ का पेयरिंग है वो मैंने यहीं से लिया था। ये फिर साइड टेबल होगी, ये डस्टबिन लेनी पड़ी मुझे। और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने यहाँ से ली नहीं, ये सारी मैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान से ही लाया था। तो खैर कुछ टॉवल्स चाहिए थे, मैंने टॉवल्स लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने ये आपको दिखाऊं,
ये मैंने लिया था स्टैंड, यहाँ पे कुछ भी लाइक डोर के पास जब मैं आता हूँ तो कुछ भी रखने के लिए ये मैंने एक लिया था। उसके बाद ये आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड मैंने लिया था जनाब कोई 100-150 रियाल का, लेकिन ये जल गया था। फिर ये अलहदा से ऊपर का कपड़ा मिलता है ये वाला, तो फिर मैं इसका कपड़ा लेके आया। तो ये मैंने कबर्ड उसी फर्नीचर के साथ मंगाई थी जिसकी इंस्टॉलेशन भी यहीं पे ही हुई थी। और आई शो यू इन द फुल व्यू, हाँ इस तरह से। तो खैर इसको थोड़ा बंद करते हैं क्योंकि फिर मट्टी मट्टी होता है कपड़े। तो इस तरह की एक कबर्ड थी, लाइक फॉर सिंगल पर्सन इज़ इनफ। तो उसके बाद ये मैंने जाए नमाज़ ली थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने यहीं पे ही बिछाई हुई है। सो ये बेसिकली एक पूरा अगर आपको ओवरव्यू दूँ फ्लैट का अपने स्टूडियो का तो इस तरह से है। थोड़ा सा येलो येलो सा ऐसे, मतलब ऊपर छत पुराने स्टाइल लाइक हैं तो नहीं, लेकिन अरबी छतें शायद ऐसी होती हैं, आई हैव नो आइडिया। तो ये इस तरह से बनी हुई है पूरी है, देखें यहाँ पे भी इस तरह से ही है। तो उसके बाद आई गॉट दिस, क्या कहते हैं इसको, शू रैक। ये शू रैक मैंने मंगाया था, ये मैंने नून से मंगाया था, कोई 100 समथिंग रियाल का था। उसके बाद ये मैंने चप्पल ली थी वॉशरूम के लिए, वॉशरूम की अलहदा है, वॉशरूम वाली यूज़ करके ये पहन के वापस, इसकी मैं आपको स्टोरी अभी बताता हूँ मेरे साथ इसने क्या किया, वैसे ही धोखेबाज है ये चप्पल। खैर ये टीवी के लिए वो मैंने ली थी, लेकिन इसका मैं अक्सर अपनी चीज़ें ही डाल दिया करता हूँ। तो ये मैं लाया था कुछ वॉल हैंगिंग के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, बाद में प्लास्टिक वाले लेके आइए, वो मोप पड़े हैं एक्स्ट्रा। एंड हेयर इसको छोड़ दो अच्छा, तो ये मैंने वैक्यूम नून से मंगाया था, ये बहुत ही सस्ता वैक्यूम था। एंड दिस इज़ लाइक, बिलीव मी गाइस, दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट बाय नून। ये 150 रियाल का था और इसका काम जो है ना कोई 15,000 वाली वैक्यूम क्लीनर का है। बहुत अच्छी है ये, इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, लाइक क्विक उसको करने के लिए ना सफाई, ये बहुत अच्छा। ये कपड़े लटके में फिर, हाँ ये मैंने क्या कहते हैं इसको, जो स्टैंड होता है ड्राइंग स्टैंड कपड़ों के लिए, वो लिया था। ये भी मैंने ये नहीं, ये मार्केट से लिया था, अराउंड कोई 50-60 रियाल का था। एंड देन दिस स्मोप, और ये फिर मुझे डस्टबिन लेनी पड़ी। ये किचन सारा ये एरिया खाली था। फिर ये मैंने टेबल भी उसी फर्नीचर को जब मैंने ऑर्डर किया था, ये टेबल भी तभी मंगवाया था, और ये सोफ़ा भी उसी में था। ये मैंने अपना उसके लिए वो लिया था कपड़े डालने के लिए, जो गंदे कपड़े होते हैं वो। फ्रिज मैंने ऑर्डर किया था लाइक छोटे साइज़ वाला, और ये भी अराउंड मुझे पड़ा था तकरीबन 1000 या कुछ 1100 रियाल का ये। उसके बाद ये वॉशिंग मशीन भी 700-800 रियाल की मुझे पड़ी थी, ये बहुत ही सस्ता था, लाइक अराउंड 70-80 रियाल। ये रैक पूरा, क्या कहते हैं इसको, लोहे वाली बॉडी है, पता नहीं क्या इस तरह की चादर बनी हुई है, फिर शो यू, आपको आवाज़ से अंदाज़ा होगा। तो ये मुझे चाहिए थी क्योंकि किचन का जो शेल्फ था ये बहुत ज़्यादा छोटा था, और मेरे पास ज़ाहिर है मुझे पता था मेरे पास चीज़ें तो एक्स्ट्रा होंगी, तो फिर मैं उनको कैसे मैनेज करूँगा। तो मैं कुछ लकड़ी की वो बनवा नहीं सकता, इतना ज़्यादा काम मैं करवा नहीं सकता, या मुझे पता भी नहीं था कहाँ से कौन से बंदे कहाँ मिलेंगे जिनको मैं ला सकूँ और यहाँ पे मुझे वो इस तरह काम करके दें। खैर फिर मुझे लकीली ये वाली जो है ये वाला रैक मिल गया, और इसने मेरी कॉफ़ी मशीन को भी एडजस्ट कर दिया है, मेरे कॉफ़ी के सामान को भी एडजस्ट कर दिया, और ये मसाले वगैरह जो मैं कुकिंग वगैरह करता हूँ छोटी मोटी जितनी मुझे आती है उतनी मैं कर लिया करता हूँ। तो उसके लिए फिर ये बहुत ही प्यारा होल्डर बन गया मेरे लिए। ये मैंने लिया था तकरीबन कोई 40-50 रियाल का, इसमें मैं बर्तन रख दिया करता हूँ। ये मैंने नून से मंगाया था, दिस वाज आल्सो अराउंड लाइक 120-150 रियाल। और अमेजिंग थिंग, लाइक मैं ओवन लेना चाह रहा था, ओवन में क्या था, मैं सिर्फ गर्म ही कर सकता था कुछ। तो फिर मुझे नज़र आया ये, इसके 3-in-1 फीचर था इसमें। तो ये लाइक ओवन यूज़ होता है, और उसके अलावा ये बेकिंग करता है। तो बेकिंग लाइक मुझे कुछ बेक शेक करना था, फिर मैं इसमें इस तरह बेक करता होता हूँ। ऊपर यहाँ पे इसका ये बना हुआ था कुछ फ्राई करने के लिए, लाइक मैं अंडे फ्राई करता होता हूँ, फिर इसको मैं वीकली धो दिया करता हूँ। एंड देन अबे भाई ख्याल से ये है इसका कॉफ़ी सेक्शन। अगर आपको फ़िल्टर वाली कॉफ़ी चाहिए तो उसमें आप पीछे पानी भर के, बंद हो जाओ, चलो बात बंद करते हैं। ये था, ये मैंने छोटा इलेक्ट्रिक चूल्हा लिया था, फिर ख़राब हो गया, मैंने कल कुकिंग की थी, कुछ बर्तन धुलने वाले पड़े हैं। और ये मैंने बर्तनों वाला सेट मंगाया था, तो ये इनके डब्बे पड़े हैं, लाइक देखें नून वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो खैर बताने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें जब मैंने आके ली थी तो मुझे 10 से 12,000 रियाल मेरा इनिशियल लगा था। और उसको लगाने की मैं सिर्फ एक मैट्रेस लेके अपनी लाइक यूज़ की जो बेसिक यूज़ की चीज़ें वो लेके मैं गुजारा कर सकता था, लेकिन like enough of living like a student, so I did not want to live like a student anymore। बहुत ज़्यादा रह लिया हॉस्टल्स में और लाइक लिमिटेड बजट पे और इस तरह। सो दिस टाइम लाइक मैं जब दुबई भी जाता था मैं इतनी बड़ी अपनी जगह नहीं लेता था, लाइक आई वुड प्रेफर अ पार्टीशन, थोड़ी सी बड़ी पार्टीशन जिसमें बेड लगा और थोड़ा सा ऐसे एरिया हो बस, क्योंकि दुबई में आपको पता है प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं।
तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आते हुए डिसाइड किया था कि मुझे यहाँ दुबई में जो पार्टीशन होती थी लाइक एक बंदे के लिए लाइक वो भी शायद थोड़ी होती थी, वो भी 2000 से 2500 दिरहम में पड़ती थी। और यहाँ पे सऊदी में देखें आपको 15,000 में क्या मिल गया, एक पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट मिल गया। ऑल्दो वो मेरे टाइप का शायद नहीं है अभी, मैं करूँगा शायद चेंज, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि एरिया बहुत अच्छा है मुझे जो यहाँ पे मिला, मेरे ऑफिस से नज़दीक है, आगे पीछे बहुत सी जगह हैं। तो खैर ये था मेरा अपार्टमेंट का क्विक सा टूर, और आई होप कि आपको अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो दैट्स इट।